नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं हूँ शशांक दुबे और मैं आज आप सभी दर्शकों के लिए नवरात्रि पर एक वीडियो लाया हूँ। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक के 9 दिन नवरात्र कहे जाते हैं। चैत्र में शारदीय नवरात्र एवं अश्विन में वासंतिक नवरात्र आते हैं। प्रत्येक सदगृहस्थ को दोनों ही नवरात्र बड़े ही विधि पूर्वक तरीके से मनाना चाहिए। इसके अलावा 2 और नवरात्र होते हैं जिन्हें हम गुप्त नवरात्र बोलते हैं। ये माघ और आषाढ़ के महीने में आते हैं। ये इस नवरात्र में अधिकांश योगी और साधु लोग साधना करते हैं और देवी की 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। दोस्तों, आजकल मैं देख रहा हूँ कि बच्चे वेस्टर्न कल्चर की ओर झुकते जा रहे हैं एवं अपना वैदिक और सनातन कल्चर भूलते जा रहे हैं। इसमें उन बच्चों की भी गलती नहीं है, क्योंकि परिवार वाले ही उनको सही दिशा निर्देशन नहीं कर पा रहे। बच्चों को तो हर बात में साइंटिफिक और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है, जो कि परिवार वाले देने में असमर्थ होते हैं, और इसलिए ही बच्चे धीरे धीरे अपनी सारी ट्रेडिशन और परंपरा भूलते जा रहे हैं। और इसलिए आजकल के बच्चों को ये हमारे वैदिक और सनातन के सारे प्रचलन केवल ढोंग मात्र ही लगते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यह बात तो आप सभी जानते होंगे कि हमको रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं और हमको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। परंतु जब बच्चे बड़ों से पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो बड़ों के पास कोई रीजन ना होने के कारण वो बच्चों को बोल देते हैं कि रात को पेड़ के नीचे रहने से भूत का खतरा होता है। यह बात बच्चे के मन में अविश्वास पैदा कर देती है और साथ ही उनके दिमाग में यह इंप्रेशन डालती है कि हमारे सभी कस्टम और ट्रेडिशन बेकार हैं और इनका कोई साइंटिफिक बेनिफिट नहीं है। चलिए अब जानते हैं कि चैत्र और अश्विन के महीने में ही हम नवरात्र क्यों मनाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है वेदर चेंज, यानी ऋतुओं की संधि। चैत्र के मौसम से गर्मियां आना शुरू हो जाती हैं, वहीं सर्दियों का पदार्पण अश्विन के महीने से होता है। और जैसे ही ऋतु बदलती है, हमारे वातावरण में बदलाव चालू हो जाता है, जैसे कि पेड़ पौधे, पत्ती, फूल और एटमॉस्फेयर सब में हलचल हो जाती है। इसलिए हमारी हेल्थ पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। चैत्र के महीने से गर्मियां चालू होती हैं और पिछले कई महीनों से जो हमारा ब्लड टेम्परेचर जमा हुआ था वो भी राइज होने लगता है। इससे सिर्फ ब्लड टेम्परेचर में ही नहीं, बल्कि बॉडी के सभी फ्लूइड्स और हार्मोन्स में भी बदलाव आते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर लोग या तो इस मौसम में बीमार पड़ जाते हैं और या तो बीमार लोग इस मौसम में ठीक हो जाते हैं। इसलिए वेदों में जीवेम शरदः शतम प्रार्थना करते हुए 100 साल जीने की प्रार्थना की गई है। शास्त्रकारों ने क्लाइमेट चेंज के इन्हीं महीनों में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इन 9 दिनों में विशेष व्रत का विधान किया है। चलिए अब बात करते हैं नवरात्रि में व्रत रखने के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये शरीर के पाचन तंत्र को सुधारने में काम करता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम इससे इम्प्रूव हो जाता है। साथ ही व्रत करने से हमारे शरीर की सफाई होती है, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन होता है। व्रत के समय हम फलों का सेवन करते हैं, जो कि कैलोरीज डेफिसिट होते हैं, और कैलोरीज इंटेक कम होने के कारण हमारा ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल में रहता है। साथ ही बॉडी में वेट लॉस होता है और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। अब देखते हैं व्रत के मानसिक और आध्यात्मिक लाभ। व्रत में शांत और एकाग्रचित रहने से मन में तनाव कम होता है। इससे आत्मनियंत्रण भी बढ़ता है, यानी कि सेल्फ कंट्रोल की क्षमता भी बढ़ती है। व्रत करने से देवी की प्रति भक्ति भाव बढ़ता है, जिससे तन मन धन सबकी शुद्धि होती है। घर में जिस स्थान में देवी की पूजा होती है वहां पर घी और तेल के दीपक जलाए जाते हैं। साथ ही कपूर, अगरबत्ती और धूप की सुगंध से इस मौसम में पैदा होने वाले सभी कीटाणु यानी कि जर्म्स भी समाप्त हो जाते हैं। पंच महाभूत यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के साथ ही अंतःकरण चतुष्टय यानी कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 9 तत्व मिलाकर ही प्रकृति के मुख्य विकार का परिणाम है। साधकों की भाषा में यही दुर्गा के 9 स्वरूप हैं। अब बात करते हैं व्रत करने के साइंटिफिक रीजंस की। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है और माइटोकॉन्ड्रिया फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमारे शरीर में हमारी माता से ही आता है, यानी जो चीज हमें शक्ति देती है वो चीज हमें हमारी माँ से जोड़ती है। इसलिए हम दुर्गा देवी को शक्ति भी कहते हैं। अब जानते हैं 4 नवरात्रियों के पीछे का साइंटिफिक रीजन। तो ये बात तो सभी जानते हैं कि अर्थ अपनी एक्सिस से 23.5 डिग्री टिल्टेड है। जब अर्थ पूरी सनलाइट आती है और जब बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आती, यानी कि गर्मी और सर्दी का मौसम, तभी गुप्त नवरात्र आते हैं। और जब वेदर चेंज होता है, यानी कि चैत्र और अश्विन का महीना, तब नवरात्रि मनाई जाती है।
नवरात्रि में गरबा करने का प्रचलन है और गरबा डांस का ही एक फॉर्म है। डांस करने से हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो कि हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं। अब बात करते हैं नवरात्रि के 9 दिन की। तो सबसे पहला प्रश्न लोगों के मन में यही आता है कि नवरात्रि में 9 दिन ही क्यों होते हैं, 7, 8 या 10 दिन क्यों नहीं होते। तो इसका राज छिपा है नंबर 9 में। 9 एक पूर्ण संख्या है, यानी कि 9 के टेबल में जितने भी लेटर्स आते हैं उनका सम भी 9 होता है। जैसे 9 दूनी 18, तो 1 और 8 वो भी 9 होता है। 9 तिया 27, यानी कि 2 और 7, तो 7 और 2 भी 9 होता है। दूसरा कारण यह है कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और 2 चक्र शरीर के बाहर होते हैं, यानी कि एक चक्र पृथ्वी में और एक आकाश में। जब यह 9 चक्र एक वर्टिकल लाइंस में आ जाते हैं तो प्राणी भगवान समान हो जाता है। नवरात्रि के 9 दिन भी 3 अलग हिस्सों में बटे हैं। पहले 3 महाकाली, दूसरे 3 महालक्ष्मी और आखिर 3 दिन महासरस्वती। महाकाली से सभी बुराइयां और राक्षसी शक्ति डरती हैं और महाकाली ही हमारे अंदर से सभी विकारों को निकालने में सहायक होती है। महालक्ष्मी से हमारे मन और भाव में शुद्धि होती है और ये हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने में सहायक होती है। तीसरी देवी महासरस्वती, जो कि बुद्धि की देवी होती है, ये हमारे मस्तिष्क को प्रखर करती हैं और हमें सभी सांसारिक बंधनों से को छोड़कर आत्मज्ञान कराने में सहयोगी होती है। इसलिए पहले 3 दिन में हमें अपने सभी दोषों को खत्म करना है, अगले 3 दिन में हमें अपने मन को शुद्ध करना है और आखिर 3 दिन में हमें अपनी बुद्धि को प्रखर करना है, और इसलिए इन देवियों को क्रमशः पूजते हैं। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि नवरात्रि की 9 देवियाँ कौन है और इनके पीछे क्या साइंटिफिक फंडा है। नवरात्रि की देवियों के पीछे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और थ्योरी ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। पहले ही दिन यूनिवर्स क्रिएट हुआ था, इसलिए पहला दिन शैलपुत्री का है। शैल यानी कि माउंटेन्स और पुत्री यानी कि डॉटर, जो कि माउंटेन्स की बेटी है, इसलिए पहला दिन शैलपुत्री का मनाते हैं। दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी, जो कि स्टूडेंट फेस को दर्शाती हैं, जो कि सफेद वस्त्र धारण किए गुरुकुल में अपने गुरु और बाकी स्टूडेंट्स के साथ रहती हैं। तीसरी देवी है चंद्रघंटा, जिनके सर पर अर्धचंद्र है और अब वो फुली डेवलप्ड एनर्जी के फॉर्म में है। चौथी कूष्मांडा, जहाँ कू का मतलब छोटा, ऊष्म का मतलब गर्मी और अंडा का मतलब कॉस्मिक है। ये देवी कॉस्मिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं। पांचवी देवी स्कंद माता है। स्कंद मतलब कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी की मदर होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। छठी कात्यायनी, जिन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए महिषासुर का वध किया था। सातवीं देवी कालरात्रि है, जो काली रात के समान डरावनी है, सभी बुराइयां इनसे डरकर दूर भागती हैं। आठवीं देवी है महागौरी, जो अपने सभी भक्तों की इच्छा पूरी करती है। महागौरी का मतलब जो कि बहुत ज्यादा गोरी, ब्राइट और क्लीन हो। नवीं और आखिरी देवी है सिद्धिदात्री, जिसका अर्थ है सिद्धि यानी सुपरनैचुरल पावर्स देने वाली, जिससे इंसान को जीवन के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो। इसी डिस्क्रिप्शन के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ और आशा करता हूँ कि नवरात्रि से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स और क्वेश्चन क्लियर होंगे। आपके दोस्तों से भी ये वीडियो शेयर करें, जिससे उनके भी सारे डाउट्स क्लियर हों। इस प्रकार के अगर आपको कोई भी वीडियोस चाहिए जिन पर आपको डाउट है और सनातन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट चाहिए हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।